गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा पाठ है चतुर्थ पाठ की हम अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले क्लास में हमने ये पाठ पूरा पढ़ा था। अभ्यास प्रश्न है बेटा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। प्रश्न नंबर पहला है, अष्टावक्र कति वर्षीय आसीत। जो अष्टावक्र था वो कितने वर्ष का था या कितने साल का था? तो वो बेटा था 12 वर्ष का। तो हमें एक पद में देना है तो 12 वर्षीय 12 वर्ष का। प्रश्न नंबर 2 है, अष्टावक्र गृहम आगत्य कम अपृच्छत। अष्टावक्र घर आकर ने क्या पूछा? तो अष्टावक्र ने घर आकर अपनी माँ से पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो अष्टावक्र गृहम आगत माता मम पिता कुत्र अस्ति। मेरे पिता कहाँ हैं। अष्टावक्र कस्य सभायाम अगच्छत। अष्टावक्र था वो किसकी सभा में गया था? तो वो महाराज जनक की सभा में गया था। तो जनकस्य यह भाग है बेटा। क अष्टावक्रस्य शिष्यत्वं गृहीतवान। किसने अष्टावक्र का शिष्य ग्रहण हुआ? तो राज्ञ जनकाय, राजा जनक का। अरे भाग है बेटा, अष्टावक्र पितरम कुतः अमोच्यत। अष्टावक्र के पिता कहाँ अमोच्यत हुए थे? तो जल समाधि में। अब है बेटा पूर्ण वाक्य उत्तरत। अष्टावक्र कई सह क्रीडति स्म। अष्टावक्र किसके साथ खेल रहा था? तो अष्टावक्र मित्र ही सह क्रीडति स्म। मित्रों के साथ या अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अष्टावक्र गृहम आगतम मातरम के अपृच्छत। अष्टावक्रम गृहम आगत्य मातरम अपृच्छत। माता मम पिता कुत्र अस्ति। माता मम पिता कुत्र मतलब होता है कहाँ, अस्ति मतलब है कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं। अगला है बेटा, तस्य वक्र शरीरम दृष्टवा क हसन। उनका यानी कि टेढ़ा बूढ़ा शरीर देखकर कौन हंसा? तो तस्य वक्र शरीरम दृष्टवा तत्र उपविष्टा, वहाँ पर उपस्थित सभासदा हसन। सभासद यानी कि सभा में उपस्थित जो लोग थे वो हंसने लगे। वह भाग है बेटा, अष्टावक्रम हसंतम दृष्टवा के स्तब्धा संजाता। अष्टावक्र को हंसकर देख करके कौन हैरान हो गया? तो अष्टावक्रम हस्तम दृष्टवा राजा जनक सभासदा और सभासद स्तब्धा संजात स्तब्ध रह गई। अष्टावक्र कस्य शरीरम कदा सामान्य अभवत। अष्टावक्र का शरीर कब सामान्य हुआ? तो अष्टावक्र का शरीर हुआ था अपने पिता की आज्ञा के बाद स्नान करने से। पितु आशीर्वादेन, पिता के आशीर्वाद से सदा स्नानांतरम, स्नान के बाद अष्टावक्र शरीरे, अष्टावक्र का शरीर सामान्यम अभवत, सामान्य हो गया। पिता के आशीर्वाद के बाद, स्नान के बाद, पिता के आशीर्वाद और स्नान के बाद अष्टावक्र का शरीर था वो क्या हो गया? सामान्य हो गया। अब है बेटा प्रश्न निर्माण कुरुतः। हमें प्रश्न निर्माण करना है। अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति समय। अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल रहा था। तो अष्टावक्र किसके साथ खेल रहा था? तो कई होता है किसके? यहाँ मित्र आया, बहुवचन आया, तो यहाँ भी हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। कऊ कई। अष्टावक्र मातरम अपृच्छत। अष्टावक्र ने माता से पूछा। तो अष्टावक्र कश्यम अपृच्छत और पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रम अवदत। तो किसका वचन सुनकर अष्टावक्र बोला? तो कै राजा आज्ञा अष्टावक्रम शास्त्रम अकरोत। राजा की आज्ञा से अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ किया। तो किसकी आज्ञा से? तो कस्य आज्ञाया अष्टावक्रम शास्त्रम अकरोत।
अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्य अभवत्, तो अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया, तो कस्य शरीरम सामान्यम अभवत्, किसका शरीर सामान्य हो गया। अगला बेटा, पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचन बताना है। अष्टावक्र में प्रथमा विभक्ति एक वचन, शरीरम में शरीर शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, तस्य तत् शब्द रूप है, तत् का मतलब वह है, षष्ठी विभक्ति है एक वचनम, राज्ञ राजा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम, मात्रम माता शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचनम, और आज्ञा आज्ञा शब्द है तृतीय विभक्ति और एक वचनम है। ठीक है, ये था बेटा आपका अभ्यास वर्ग। अब है प्रश्न नंबर 5। इस अन्य अवयवों के आधार पर वाक्यों को हमें बनाना है। कदापि का मतलब होता है कभी भी, तो अहम कदापि आलस्यम न करोमि, मैं कभी भी आलस्य नहीं करूँगा। तत्र तत्र का मतलब होता है वहाँ, तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभम, वहाँ तो प्रवेश भी दुर्लभ है। यदा यदा का मतलब होता है बेटा जब, तो यदा मेघा गर्जन्ति, जब बारिश यानी कि मेघ गरजेंगे, तदा मयूरा नृत्यन्ति, तब मोर नाचेंगे। तदा इसी को उल्टा कर दो, तदा मतलब होता है तब, तदा मयूरा नृत्यन्ति, तब मोर नाचेंगे। यदा मेघा गर्जन्ति, जब बादल गरजेंगे। ऊंचाई ते ऊंचाई ए हसन, वे बहुत ही ऊंचे हंसी। अब बेटा ये देखो, ये दे रखा आपका श्लोक दिया हुआ है। यदा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एव पुरस्कारेण बिना देवी न सिद्ध्यति। इसमें बताया है बेटा कि जिस प्रकार से एक पहिए से रथ का गति नहीं हो सकती, यानी कि एक पहिए से रथ की गति नहीं पकड़ता, उसी प्रकार से क्या बिना परिश्रम किए केवल भाग्य से ही हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञानी और पुरुषार्थी जनों की उम्र की गणना नहीं होती। अष्टावक्र जैसे अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा सम्मान पाया है। आधुनिक समय में भी तुलसी जैसे अनेक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान के बल पर पूरे संपूर्ण विश्व में अपना सम्मान पाया। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यथा ही एकेन चक्रेन, जिस प्रकार से एक पहिए से न रथस्य गतिर्भवेत्, रथ गतिमान नहीं हो सकता, एव ऐसे ही पुरुषकारेण बिना, यानी कि पुरुषार्थ के बिना, मेहनत के बिना, देवई न सिद्ध्यन्ति, केवल भाग्य से कार्य सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार से एक पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं, उसी प्रकार से पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ये अभ्यास प्रश्न बेटा आपको बुक में लिखना है और बुक में फिल करना है, लर्न करना है। धन्यवाद।